खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। जमुआ के खरगडीहा में लंगटा बाबा की समाधि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, चादर पोशी कर भक्तों ने मांगी दुआएं। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर कोर्ट फीस वृद्धि के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल पर रहे अधिवक्ता, न्यायिक कार्यों से रहे दूर, मांगों को लेकर किया आंदोलन। जयश्री रबर फैक्ट्री से हटाए गए मजदूर 18 जनवरी को फैक्ट्री में जड़ेंगे ताला, माली नेता के नेतृत्व में होगा आंदोलन। और धूमधाम से मनाया गया माता शाकंभरी का वार्षिकोत्सव, मंगल पाठ समेत अन्य कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित खरगडीहा में लंगटा बाबा की समाधि पर सभी धर्म के लोगों की अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि प्रतिदिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहां आकर माथा टेकते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन यहां भक्ति व आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। बताया जाता है कि कालजयी संत लंगेश्वरी बाबा उर्फ लंगटा बाबा ने 1910 में महासमाधि में प्रवेश किया था। तब से लेकर अब तक बाबा के भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। मेला में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पीड़ित मानवता की रक्षा करने वाले संत आज भी आमजनों के हृदय में जीवित है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौष पूर्णिमा पर लंगटा बाबा की समाधि पर शुक्रवार को लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और चादर पोशी कर अमन चैन की दुआएं मांगी। मौके पर हरेक जाति व धर्म के लोग अहली सुबह से ही जुटने लगे थे। वहीं वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार पहली चादर पोशी समाधि स्थल पर जमुआ थाना प्रभारी ने की। उसके बाद भक्तों द्वारा चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो गया। इस अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह, SDPO मुकेश कुमार महतो समेत कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी लगे हुए थे। वहीं चादर पोशी को लेकर झारखंड, बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों से भक्तों का जुटान हुआ था। इस दौरान यहां भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जहां उपस्थित भक्तों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। लंगेश्वरी बाबा वहाँ पे लंगर चल रहा है, वहाँ पे पेशेंट के पास पहुंचे। आज जहाँ पे पेशेंट लगी है बन्ना जो कि गिरिडीह से आए हैं। आज मिर्जागंज खरगडीहा के निकट लंगेश्वरी बाबा मेला का चादर पोशी प्रथम हमारे जमुआ थाना के द्वारा किया जाता है, जो हो चुका है। 113वां साल चालू हुआ आज। और ऐसे लंगेश्वरी बाबा का इनका दया दृष्टि जिस पर रहते हैं, मैं पहले सुना हूँ, मेरे पिताजी बोलते थे कि ये सूर्य मंदिर वाला तालाब में वो कैसे जाके नहाते थे और अतड़ी साफ करके और फिर रखते थे। ऐसे लोग देखे हुए जो अभी 60-70 साल का 80 साल का हो गया, जो उन लोग को देखा हुआ। सुखदेव राम, आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं? जी हाँ। आप कब से यहाँ पे बाबा के सेवक बने? 1965 से हम यहाँ पर। 1965 से? जी हाँ।
तो उससे अब में क्या अंतर है यहाँ? बहुत अंतर है, लाखों लाख का भीड़ बढ़ गया है एकदम से। बाबा के यहाँ हमारा भंडारा भी होता है, जैसे 1910 में बाबा समाधि लिए और अभी तक मतलब बाबा के समाधि में भंडारा होते जा रहा है। प्रत्येक दिन चादर चढ़ता है, डेली चादर चढ़ता है यहाँ पर। लेकिन पुष्प पूर्णिमा को क्या खास है जो पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल आने के राज्यों से लोग आते हैं? मतलब उस दिन बाबा समाधि लिए थे, इसलिए उनका होता है। जी बिल्कुल, श्री लंगेश्वर बाबा 108 का आज जो है समाधि स्थल में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, ये विगत 2 सालों से जो कोरोना को लेके जो गाइडलाइन था, जिसमें घर से निकलना भी नहीं था, पूरी तरह से जो है लोग घरों में कैद थे। इस बार भी कोरोना का गाइडलाइन है, परंतु उस तरह से नहीं है। इस बार काफ़ी भीड़ बढ़ी हुई है। हम लोगों ने हर चौक चौराहे में पुलिस प्रशासन के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट किया है। देखिए, मैं तो पिछले 40 वर्षों से, जब हमें याद है तब से मैं यहाँ आता रहा और काफ़ी आस्था है। यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये सर्वधर्म स्वभाव है। यहाँ ये नहीं कहा जाता है कि ये हिंदू का तीर्थ स्थल है या मुसलमान का तीर्थ है, सभी धर्मों के लोगों की आस्था है। तो इससे अच्छा तीर्थ स्थल और कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये आस्था है बनी हुई। और मैं जब भी बीच में नौकरी के काल में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आई तो नहीं आ सका, अन्यथा मैं प्रत्येक वर्ष आता हूँ। कोर्ट फीस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्य भर के अधिवक्ता शुक्रवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान का असर गिरिडीह में भी देखने को मिला। यहाँ भी शुक्रवार से अधिवक्ता हड़ताल पर है। हालांकि शुक्रवार को सिविल कोर्ट में अवकाश रहने के कारण एग्जीक्यूटिव कोर्ट में काफी संख्या में अधिवक्ता एकजुट हुए और फीस बढ़ोतरी का जमकर विरोध जताया। बताया गया कि बढ़ी हुई कोर्ट फीस पर विलंब वापस करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राज्य में पीपीएपीपी की बहाली अधिवक्ताओं के पैनल से करने, अधिवक्ताओं के कल्याण की योजना के लिए सरकार बजट में प्रावधान करने आदि मांगों को लेकर स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर गिरिडीह में भी अधिवक्ता हड़ताल पर है। हड़ताल के मद्देनजर शनिवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। इस बाबत बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के सामाजिक मंच की लड़ाई है। हड़ताल मौके पर अधिवक्ता सच्चिदानंद प्रसाद, सरवण मंडल, शशांक शेखर, रूपेश कुमार, मोहित लाला, विनय बख्शी, संदीप कुमार गुप्ता समेत काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। आज से अपने आप को अनुपस्थित कर लिए। आप समझ सकते हैं कि किसी अधिवक्ता के मन में क्या वेदना होगी। तो ये काम हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आज हमारे जूनियर अधिवक्ता साथी हैं, सरकार में कई सारे पद हैं। ऐसी लाचारी इसलिए है, सरकार ने एक नादिरशाही फैसला लिया 2022 में, स्टाम्प एक्ट में एक संशोधन किया और कोर्ट फीस को इस तरह से बढ़ा दिया जिसको हम लोगों ने काला कानून की संज्ञा दिया और कहा कि ये नादिरशाही फरमान है। आप समझिए कि क्यों इसको हम नादिरशाही फरमान कह रहे हैं। और उसी अनुरूप सरकार चलती है और सरकार जब उसके अनुरूप नहीं चलेगी तो उसका विरोध होगा। और हम तो इस मंच के माध्यम से, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये विशुद्ध रूप से अधिवक्ताओं का मंच है, जो एक सामाजिक मंच है। चूंकि एक अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होता, अधिवक्ता अपने लिए नहीं लड़ता, वो किसी न किसी के कमजोर आदमी को जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ा होता है अधिवक्ता। अधिवक्ता कोई अपने लिए नहीं खड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक अधिवक्ता सामाजिक इंजीनियर है, सोशल इंजीनियर है, सामाजिक अभियंता है। वो झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे झारखंड के सारे जितने अधिवक्ता हैं आज से 2 दिन का कोर्ट न्यायालय में कार्य को बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। और उसी तहत आज यहाँ कोर्ट में, हालांकि आज सिविल कोर्ट बंद है लेकिन एग्जीक्यूटिव कोर्ट खुला है, तो वहाँ भी आज हमारे कोई भी अधिवक्ता उस कोर्ट में नहीं जा रहे। और इसका कारण ये है
कि जो स्टाम्प और जो सरकारी ड्यूटी जो बढ़ा दिया गया है, जो कोर्ट भी बढ़ा दिया गया है, उसके अगेंस्ट में जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है। उसी को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है, सरकार से मांग किया जा रहा है। डुमरी थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 500 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया है। वहीं 10,000 केजी अवैध जावा महुआ को नष्ट किया गया। शुक्रवार को जब्त किए गए शराब को उत्पाद कार्यालय लाया गया। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया गया। इस दौरान उत्पाद टीम ने सबसे पहले डुमरी थाना क्षेत्र के बेलदारी टोला में अभियान चलाया, जिसके बाद सिमराडी गांव में छापेमारी की गई। इन दोनों स्थानों से 10,000 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया। वहीं 500 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस आने की सूचना पता चलते ही दोनों स्थानों से अवैध शराब के कारोबारी फरार हो गए, लेकिन अवैध शराब कारोबार में संलिप्त कुल 11 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है और सभी की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी दल में राम बच्चन यादव, सुरेंद्र यादव, नवल किशोर विश्वकर्मा, नंद किशोर द्विवेदी, सुरेंद्र राय, सीताराम राय, सुबोध राय, अजय कुमार सिंह, हरसिंह तिवारी आदि जवान शामिल थे। खंतिया कहाँ लगे? सब इसी में। खंती कहाँ लगे? बुलाए जवान। सब कहाँ गए? कैसे गए? उधर वीडियो बनाते हैं। जंगल देखिए, पहाड़ी नीचे कितना नीचे है पहाड़ी के ऊपर। माता शाकंभरी का 9वां वार्षिक उत्सव सहमाता का प्रकटीय दिवस शुक्रवार को गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव को लेकर श्री शाकंभरी सेवा समिति की ओर से श्री श्याम मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्सव को लेकर यहां माता का भव्य दरबार सजाया गया था। वहीं अखंड ज्योत के साथ 251 महिलाओं द्वारा शाकंभरी माता का मंगल पाठ, मेहंदी, गजरा, चुनरी उत्सव, भजन संध्या, 56 भोग का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान लोकप्रिय कलाकारों द्वारा माता शाकंभरी की गुणगान की गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा।
कोई बुला के देखिए, माँ का नाम कोई गा के देखिए, आ जाती है माँ। शक्ति को याद किया, हरे शक्ति को भूत पड़ी है मुंह में, दिल बजाया पृथ्वी तपने लगी, मैं पूरा आकाश तुम ही तक सहल गया, तकती की आस। बताया गया कि माता शाकंभरी को देवी दुर्गा की ही रूप माना जाता है। माना जाता है कि पोष माह की पूर्णिमा तिथि को मां दुर्गा ने मानव कल्याण के लिए शाकंभरी रूप लिया था। मनाया जा रहा है। आज पौष पूर्णिमा का दिन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शाक की देवी माता शाकंभरी जगदम्बा भवानी का आज प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा पर हम प्रिय मंगल दिन हनुमान शाकंभरी अवतार लियो भक्तजन कल्याण। आज माता ने धरती पर अवतार लिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दुर्गम नाम का महादैत्य होता था। उसने ब्रह्मा जी से चारों वेद छीन लिए थे, जिसके कारण पूजा जब तब सारा फल उसका जो देवताओं को न जाकर दुर्गम को मिलने लग गया था, जिसके कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसके कारण जो है 100 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ा, जिससे मनुष्य प्राणी सारे जो है खत्म होने लगे थे। ऋषि मुनियों ने देवताओं ने मैया का आह्वान किया, आदिशक्ति जगदम्बा का, और मैया ने शताक्षी रूप में अवतरण लिया। शताक्षी रूप जिसके 100 नेत्र होते हैं, शताक्षी 100 नेत्रों से मैया ने भक्तों की करुण दशा देखकर जल बरसाई, जिसके कारण धरती पर जल के स्रोत उत्पन्न हुए। शताक्षी रूप से माता ने शाकंभरी रूप धारण किया, जिसमें शाक फूल फल सबकी क्षुधा मिटाई, भक्तों की क्षुधा मिटाई, और उसी रूप में माता ने दुर्गम नाम के महादैत्य का वध किया, जिसके कारण माता का नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हुआ। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कोडरमा लोकसभा के सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाने हेतु गोद लिया है। सांसद द्वारा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत टीबी मरीजों को चिन्हित कर 10-10 की संख्या में गोद लिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के नेतृत्व में टीबी से ग्रसित 10 मरीजों के देखरेख की जिम्मेवारी ली गई। सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत को 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार लोकप्रिय सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को गोद लिया है। लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत टीबी मरीजों को चिन्हित कर 10-10 की संख्या में मरीजों को गोद लिया जा रहा है। उन मरीजों को 6 माह तक पोषाहार दिया जाएगा। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि क्षेत्र में पत्थर और माइका खदान संचालित होने के कारण इस क्षेत्र में लोग टीबी से ज्यादा ग्रसित होते हैं। इस पर रोक लगाकर ही टीबी जैसी बीमारी पर अंकुश पाया जा सकता है। इस मौके पर प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रंजीत कुमार, भाजपा नेता देवनाथ राणा, अरविंद पांडे, जयप्रकाश शाह, लक्ष्मण मोदी, मोहन बर्नवाल, सुनील शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। जो हमारे बीमारी से ग्रसित हैं भाई बहनें माताएं, उनको पोषाहार किट्स दिया जाएगा। क्योंकि सरकार के द्वारा दवाइयों की किट्स तो दी जाती है, लेकिन उनको समुचित पोषाहार नहीं मिल पाता है। नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के आह्वान पर जो है सो पूरे भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और उन्हीं के निर्देशानुसार
हमारे लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार की केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को गोद लिया है। जो भी माने क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में टीबी पेशेंट हैं उनको चिन्हित करके और 10-10 मरीजों को जो है गोद लिया गया और उनको 6 माह तक पोषाहार दिया जाएगा। सभी अपने अपने स्तर से और इस तरह से माने चिन्हित करके और गोद ले और उनको जो है सुविधा मुहैया कराए पोषाहार का। तीसरी प्रखंड अंतर्गत गुमगी पंचायत के बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र का शुक्रवार को तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, अंचल अधिकारी असीम बाड़ा और प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर रंजीत कुमार ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने न सिर्फ धरातल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति को जाना, बल्कि उप स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले रास्ते को लेकर अंचल अधिकारी ने जमीन संबंधी कागजातों की जांच पड़ताल करने की बात की। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि रास्ते के अभाव में अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था। रास्ते की सुविधा हो जाने पर उप स्वास्थ्य केंद्र को पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। गौरतलब है, पहाड़ पर स्थित गुमगी पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र रास्ते के अभाव में कई वर्षों से बंद पड़ा है। स्वास्थ्य केंद्र का तमाम कार्य पंचायत भवन से किया जा रहा है, लेकिन इस पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। बीते दिनों मीडिया द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अधिकारियों में इस बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र की सुध ली। फिलहाल अधिकारियों की इस पहल के बाद बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र का बंद ताला खुलने और यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है। जय श्री रबड़ फैक्ट्री से हटाए गए मजदूर 18 जनवरी को माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में फैक्ट्री गेट में ताला जलने का काम करेंगे। शुक्रवार को गिरिडीह लेबर ऑफिस पहुंचे भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि जय श्री रबड़ फैक्ट्री से हटाए गए मजदूरों की मांगों पर फैक्ट्री प्रबंधक ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण मजदूरों में आक्रोश है और अगर जल्द मजदूरों की मांगों को नहीं माना जाता है तो फैक्ट्री गेट में अनिश्चितकाल के लिए ताला जड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में फैक्ट्री के मैनेजर अरुण शर्मा से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक के अड़ियल रवैये के कारण वार्ता सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए मजदूरों ने फैक्ट्री गेट में ताला जड़ने का निर्णय लिया है। मौके पर श्याम सुंदर हजाम, शिव कुमार राणा, अरुण महतो, गिरधारी महतो, बजरंगी दास, अशोक दास, सुजीत दास, बाबूलाल मरांडी, महेंद्र शर्मा, काली पासवान, बोधी दास आदि उपस्थित थे। जय श्री रबर फैक्ट्री का मामला पिछले 2 महीनों से चल रहा था लेबर ऑफिस में और अभी 17 का एक डेट मिला है। इस बीच में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि लेबर को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और बहुत कम पैसा देना चाह रहे हैं। जब पहला बार तो कह रहे थे कि ये सारे लेबर जो हमारे नहीं हैं, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ केस आने के बाद वो मानने लगे कि ये हमारा लेबर है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि वो भी मानेंगे कि ये इनको इतना पैसा देना है। 17 का डेट है और 17 के डेट से पहले हम लोग एसडीएम को लिखकर जो यहाँ पे है लोकतांत्रिक तरीके से उनके फैक्ट्री में ताला जाके जड़ना पड़ेगा। जिला पैक्स कर्मी संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिनों से जारी धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह और जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम कुमार भगत के द्वारा धरना पर बैठे पैक्स कर्मियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद पैक्स कर्मियों ने धरना समाप्त किया। अपनी मांगों को लेकर पैक्स कर्मी 3 दिनों से झंडा मैदान पर धरना पर जुटे हुए थे। साथ ही जिले भर के सभी पैक्स कर्मी अपने मांगों को लेकर 27 दिसंबर से ही धान अधिप्राप्ति का कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिसके चलते जिले भर में धान अधिप्राप्ति का कार्य ठप था। इस बाबत जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जो पैक्स कर्मियों की मांग है उसका समाधान किया जाएगा। वहीं डीएसओ गौतम भगत ने कहा कि पैक्स कर्मियों के मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा।
मौके पर जेएमएम के अजीत कुमार पप्पू, रॉकी सिंह, सुमन सिन्हा, प्रदोष कुमार, अभय सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम दिलाएं, ठीक है। हम इस बार लोग से यही कहेंगे कि हमारे तरफ से कोई भी चीज की पतरे में कोई कमी नहीं किया है। स्टेट से आई है, मेरे पास भी स्टेट से आई है। जितना पैसे में बताया इसको क्लियर कराइए, हमको दे देंगे। हमको ये देने में कोई दिक्कत नहीं है कमीशन की। जिंदाबाद जिंदाबाद, सहकारिता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। जो हम लोग पर पौना दिखाया जा रहा है उसके लिए डीएसओ साहब आश्वासन दिया है कि कमेटी गठित करके इसको मंगलवार को कमेटी गठित करके इसका ऑडिट किया जाएगा और आप लोग को न्याय दिया जाएगा। लोग पिछले 3 दिनों से अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए थे। ठंड के मौसम में हमें पता चला, मैं आया, मैंने उपायुक्त महोदय से संपर्क किया। उपायुक्त महोदय ने जिला पूर्ति पदाधिकारी को यहाँ पर भेजा है। उन्होंने इन साथियों से वार्ता करने के बाद इनकी जो मांगे हैं उस पर आश्वासन दिएगा कि कमेटी का गठन किया जाएगा। ये आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जो कटौती का मामला है उसको हम लोग मीडिया को बुला के बैठ से बात कर लेंगे और कटौती नहीं करने का बात करेंगे। और साथ ही जो बकाया कमीशन का बात है उसके लिए हम लोग एक जांच टीम बना के ऑडिट करा लेते हैं और जितना भी बकाया है सही में बकाया है कि नहीं उसका जांच करवा के अगर बकाया है तो जो बकाया है उसका ये करेंगे और जो बकाया नहीं है उसको हम लोग माफ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।